सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 37, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, और ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की डेट हमारी 17/2/2021 और दिन हमारा है बुधवार का। तो सभी बच्चे वर्कशीट वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें, फर्स्ट टास्क, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि हमें इन सारी पिक्चर को अच्छे से देखना है, सावधानी पूर्वक देखना है कि ये पिक्चर्स हमें किसी न किसी चीज़ की ओर इशारा कर रही हैं। तो आप पहली पिक्चर आप देखेंगे तो पहली पिक्चर देखो, ये कल कारखाना में जो फैक्ट्री वगैरह हैं तो उनमें जो निकलने वाली जो चिमनियाँ हैं तो उनसे क्या निकल रहा है बेटा, धुआं निकल रहा है। तो ये किस चीज़ की ओर इशारा कर रही हैं, एयर पोल्यूशन की ओर इशारा कर रही है, मतलब वायु प्रदूषण ये बढ़ा रही हैं। ठीक है। अभी दूसरा ये आदमी है तो ये नॉइज पोल्यूशन किसकी ओर इशारा कर रहा है, नॉइज पोल्यूशन। मतलब हम देखते हैं ना बस ट्रेन, इनका जो ये शोर है, कार बस ट्रक ट्रेन हवाई जहाज, इनसे जो निकलने वाली जो ध्वनि है तो वो हमारे कानों को क्या करती है, कानों में बहरापन ये वगैरह करती है। तो ये नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण की ओर इशारा हमें कर रहा है। ठीक है ना बेटा, नॉइज पोल्यूशन तो मतलब एक तरह से ध्वनि प्रदूषण। तीसरा हमें इशारा करता है जो कि कल कारखाने फैक्ट्रियों वगैरह में नदी जो नालियाँ होती है तो उनको सीधा कहाँ छोड़ा जा रहा है, नदियों में या महासागरों में छोड़ा जा रहा है। तो ये बेटा एक गंदे नाले का पानी, तो ये हमें किसकी ओर कर रहा है, ये हमें इशारा कर रहा है जल प्रदूषण की ओर। किसकी ओर इशारा कर रहा है, जल प्रदूषण की, वाटर पोल्यूशन की ओर हमें ये इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जल प्रदूषण। ओके बेटा, हमें समझने के लिए खाली मैं बता रहा हूँ आपको, ये ध्वनि प्रदूषण हो गया और ये हमारा हो गया वायु प्रदूषण। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज़ें हमें, ये तीनों पिक हमने आसानी से समझ ली। ये हमें वायु प्रदूषण की ओर इशारा कर रहा है, ये हमें ध्वनि प्रदूषण की ओर इंगित कर रहा है और ये हमारे जल प्रदूषण की ओर इंगित कर रहा है। अब ये देखो, हमने यहाँ पे ट्रैफिक पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, इनसे जो निकलने वाली कण हैं मौजूद, तो ये भी हमें एक तरह से एयर पोल्यूशन या हम एक तरह से वायु प्रदूषण की ओर इशारा करता है। और इनसे निकलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, इनसे निकलने वाला धुआं, ये भी हमें वायु प्रदूषण की ओर इंगित करता है। हवा में इनसे क्या फैलता है, इनमें काफ़ी सारे जो इनके निकलने वाला धुआं ये हवा से भी एक तरह से जहरी फैलता है, लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। तो चलिए देखें, हमने इन चारों पिक्चरों को अच्छे से समझा, देखते हैं इन चारों पिक्चर से संबंधित ये क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं चारों, कि व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ चिमनी इन पिक्चर ए, कि जो चिमनियाँ दी हुई हैं तो इनसे क्या निकल के आता है, तो आपने क्या सीखा उससे, तो उसका आंसर लिखना। व्हाट इज़ द मैन पिक्चर बी फीलिंग इरिटेट, कि दूसरे जो ये हमारी जो पिक्चर है तो इसमें मनुष्य कैसा फील कर रहा है। व्हाट इज सो इन द पिक्चर डी, तो यहाँ पे डी पिक्चर में पूछा गया है कि डी पिक्चर में हमें क्या किसकी ओर इशारा किया गया है। और हाउ डज वाटर इन रिवर गेट पोल्यूशन एज शो इन पिक्चर सी, तो हमें सी पोल्यूशन में, सी पिक्चर में बताना है कि इसमें और क्या इशारा कर रहा है। तो करते हैं इनका आंसर। ओके बेटा, में जो पहली जो पिक्चर्स है हमारी ए, तो उसमें लग रहा है स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज, कि स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज, ये हमें चिमनियाँ क्या इशारा कर रहे हैं कि जो स्मोक है इनसे निकलने वाला जो धुआं है और ये हार्मफुल ये गैसें जो निकलते हैं वो हमारे शरीर को क्या नुकसानदायक है। बी पिक्चर में मैन कैसी फीलिंग कर रहा है, बिकॉज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, तो वो कैसा भाई किस प्रकार वो अपने कानों को दबा रहा है, तो वो यही बता रहा है कि भाई ज़्यादा भी ध्वनि भी हमारे कानों को ध्वनि प्रदूषण की ओर प्रभावित करती है। सी, और तीसरे क्वेश्चन में सो इन द पिक्चर डी, डी हमें क्या करा है, स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, जो ये गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं और ये मोबाइल है, इनसे जो स्मोक वगैरह फैलता है, ये बत्तियों पे गाड़ियाँ अनावश्यक गाड़ियों को चालू रखना, तो ये सब भी क्या है, धुएँ का फैलने का एक कारण है। सी पिक्चर हमें इशारा कर रही है कि हार्मफुल केमिकल वेस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं इनसे निकलने वाला जो ये नदी नालियों में जो ये पानी है तो वो भी हमारे मानव जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये सब बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं रिवर्स में, जो जल प्रदूषण को बढ़ावा करते हैं। तो इन्हीं चार पिक्चरों में ये इशारा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है। तो इनके आंसर हमें इस तरह करेंगे।
ओके स्टूडेंट, अगला हमारा क्वेश्चन, अगला हमारा है कि बी, टास्क बी, कि स्टेट विच स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच और फॉल्स, कि हमें इनमें ये 6 सेंटेंस हमें दिए गए हैं, तो भाई कौन सा हमारा सही है कौन सा हमारा गलत है, तो हमें सही और गलत का निशान इन पे लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं इनका आंसर। ओके स्टूडेंट, कि देख पहला है वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरिया, जो कूड़ा करकट है क्या हमें खुले स्थानों में डालना चाहिए? नहीं, तो इसका आंसर हमारा क्रॉस हम कर देंगे, भाई हमें जो भी कूड़ा करकट है वो डस्टबिन में ही हमें डालना चाहिए। ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्री कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एयर, कि इसमें कहा गया है कि क्या हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमारे जो वायु की स्थिति है वो अच्छी क्वालिटी की हो सके, तो हमें कम से कम अच्छे पेड़ लगाने चाहिए, तो ये बात एकदम सही है, तो इसे हम सही कर देंगे। कार पुलिंग इज ए गुड ऑप्शन कंट्रोल एयर पोल्यूशन, कि ये जैसे हमारे घर में 4 बंदे हैं, ठीक है, अब ये नहीं कि चारों के पास मान लें अलग अलग कार है, तो ये नहीं कि चारों अलग अलग कार लेके जाएं, नहीं, तो क्या करें हमें कार पुलिंग करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ अगर हम एक ही तरफ जा रहे हैं तो हमें कार पुलिंग मतलब उसको भी उसमें बैठा के ले जाना चाहिए, जिससे एक गुड कंट्रोल एयर पोल्यूशन होता है, जिससे क्या अगर गाड़ी 4 की जगह अगर एक ही गाड़ी चलेगी तो कम धुआं निकलेगा, तो ये गुड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन है, तो ये भी हमारी बात बिल्कुल एकदम सही है। वी कैन यूज पॉल्यूटेड वाटर टू मेक फूड, क्या हमें पॉल्यूटेड जो प्रदूषित जल है वो हमें खाना बनाने में काम में लेना चाहिए? नहीं, ये बात गलत है। ओके बेटा, इफ एनिमल एट गार्बेज थ्रोन इन ओपन दे मी आल्सो फॉल सिक, बिल्कुल, जो हम ओपन में ये कूड़ा करकट फेंकते हैं तो वो सब गाय भैंस बकरियाँ वगैरह आपने खाते देखा होंगे, तो वो सब क्या है फॉल सिक, मतलब वो बीमार पड़ जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हमें कूड़ा करकट ओपन में नहीं फेंकना चाहिए, जो डस्टबिन है उसी में हमें पटकना चाहिए। इट इज सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल इनटू रिवर्स, कि ये कह रहा है क्या हम सेफ हैं, जो हमारे केमिकल वगैरह वाटर में जा रहे हैं तो इनसे क्या हम सुरक्षित हैं? नहीं, तो इनसे हम सुरक्षित नहीं हैं, तो बेटा ये गलत ही है, क्योंकि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें नदी नालियों में ये केमिकल वगैरह पानी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ओके बेटा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 से 100 वर्ड पोल्यूशन, कि हमें एक पैराग्राफ लिखना है, और ये बेटा आपके 5 नंबर का भी आता है, जैसे आपका माई विद्यालय पे पैराग्राफ आ गया, माई स्कूल पे आ गया, दीपावली पे आ गया, और किसी के बारे में भी आ सकता है, आपको तो प्रदूषण के बारे में भी आता है, तो आपको पोल्यूशन पे एक निबंध 80 से 100 वर्डों में आपको लिखना है, तो वो सब आपको कैसे लिखना है तो वो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अपने मन से भी लिखना सीखें। 10 सेंटेंस हम करते थे तो उसी अनुसार हमें ये करना है, तो चलिए करते हैं इसका आंसर। पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट, कि जो पॉल्यूशन है कि ये हमें कि हार्मफुल मतलब मानवता के लिए और पर्यावरण के लिए भी एक तरह से हानिकारक है, कि ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ना एनवायरनमेंट में ये नुकसानदायक है सभी जीवों के लिए। दीज हार्मफुल मटेरियल आर कॉल्ड पोल्यूटेंट, तो ये जो मटेरियल हैं जो पोल्यूशन बढ़ाने वाले ये सभी हानिकारक है, हमें खुले में कूड़ा करकट भी नहीं फेंकना चाहिए, नदी नालियों में जो केमिकल निकलना है वो डायरेक्ट हमें रिवरों में नहीं छोड़ना चाहिए, और जो गंदे नाले हैं उनको भी हमें रिवर मतलब नदी से हमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए। पोल्यूटेंट कैन बी नेचुरल सच एज वोल्केनिक आस, दे कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सारे जो पोल्यूटेंट हैं ये तत्व हैं बेटा प्रदूषण बढ़ाने वाले, ये सब कौन निर्माण करता है? ये सब मानव निर्माण करता है, लेकिन एक मानव को एक समझदारी के साथ काम में लेते हुए इन पोल्यूटेंट को एक सही स्थान पर रखना चाहिए, सही स्थान पर फेंकना चाहिए, जैसे कूड़ा करकट की थैली है तो उसे डस्टबिन वाली थैली में डालना चाहिए, केमिकल की जो फैक्ट्री वगैरह है उससे निकलने वाला जो गंदा नाली पानी है उसे नदियों से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। सच एज ए ट्रस्ट ऑफ रन ऑफ प्रोड्यूसर बाई फैक्ट्री,
और ये ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ हैं जो कि नदी नालियों से जुड़ी हुई हैं, ये सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण करती हैं। और जो आजकल की कारें हैं, ट्रेन हैं, बस हैं, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन में बढ़ावा करती है। तो इन सबको कारपूलिंग करके हम एयर पोल्यूशन में रुकावट कर सकते हैं। पोल्यूटेंट डैमेज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर, ये जो पोल्यूटेंट तत्व हैं ये हम क्या करते हैं बेटा, ये सभी चीज़ों को डैमेज कर देते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं। जैसे हमारी हवा, अब ज़्यादा अगर वायु प्रदूषण फैलेगा तो हमारी हवा भी कैसे होगी, हमारा सांस लेना दुश्वार हो जाता है। और आप सभी ने दिल्ली में देखा होगा कि कैसे कैसे हमें मास्क लगा के रहना पड़ता है। और आज तो कोरोना का समय ऐसा चल रहा है कि हमारे यहाँ पे गंदी हवा, गंदा पानी, और आपने देखा होगा जो खुले में कूड़े करकट फैला देते हैं तो हमारी भूमि से भी हमें बदबू आने लगती है। तो ऐसी चीज़ें हमें सामने देखने को मिलती हैं। तो हमें एक अच्छे जिम्मेदार और नागरिक होने के नाते हमें कभी भी कूड़ेदान को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, और ये बंद थैलियों में भी हमें कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, और खुले में भी हमें अनावश्यक चीज़ों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती हैं। और इससे क्या है, इससे हम सबका ही नुकसान है। अगर हम सबको अच्छा स्वस्थ रहना है तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे इसे अच्छे से अपने इंग्लिश की नोटबुक में नोट करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।